नमस्कार आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम था करवा। वो अपने भाइयों की बेहद लाडली थी। शादी के बाद पहली बार अपनी मायके रहने आई थी। इसी बीच आया करवा चौथ का व्रत। उसने भी पूरी विधि अनुसार अपने भाभीियों के साथ मिलकर ये व्रत रखा। पर शाम होते होते करवा भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। अपनी बहन को इस हालत में देखकर सातों भाइयों ने एक तरकीब सोची। उन्होंने कुछ दूरी पर कुछ लकड़ियां जलाई और उसकी रोशनी में एक कल्पित चांद का निर्माण किया। वही अपनी बहन को दिखाकर कहा कि देखो, चंद्रमा तो निकल आए हैं, तुम इन्हें अर्घ देकर खाना खा लो। करवा ने ऐसा ही किया। अभी पहला ही निवाला खाने लगी कि उसको छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला अभी खाती उससे पहले ही ससुराल से बुलावा आ गया कि जल्दी चलो, तुम्हारे पति की हालत ठीक नहीं है। माँ ने बेटी को विदा करने के लिए जब अपनी संदूक से कुछ कपड़े निकाले तो उसमें भी सफ़ेद रंग की साड़ियाँ ही बाहर निकल रही थी। माँ का दिल बैठा जा रहा था। उसने कहा कि बेटी, जो भी रास्ते में मिले सबके पैर छूते जाना और जो भी तुम्हें यह आशीर्वाद दे कि सदा सुहागन रहो, उसके आगे तो नतमस्तक हो जाना। रास्ते में वो गई, सबके पैर छूती गई, पर किसी ने भी ये नहीं कहा सदा सुहागन रहो। हर कोई यही कहता कि मायके का सुख देखो, सदा स्वस्थ रहो। जब अंत में अपने मायके अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ बाहर छोटी ननद खड़ी थी। तो छोटी ननद के पैर छुए तो उसने कहा कि भाभी, सदा सुहागन रहो। पर जब अंदर गई तो देखा कि पति का शव पृथ्वी पर है। सब लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और उसके पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। जब लोग उसके पति के शव को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने बेहद जिद की कि नहीं, मेरे पति जिंदा होंगे। चौथ माता मेरे पति को मुझे लौटाएंगी, आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकते। लोगों ने सोचा कि पति के शौक में पागल हो गई है। ससुराल वालों ने भी यही ताने मारते हुए कि पति को खा गई, अभी तो साल भी नहीं हुआ शादी को, छोड़ दिया उसे अपने हाल पर। और सब अपने अपने घर को चले गए। गांव के बाहर एक छोटी कुटिया लगाकर उसने अपने पति के शरीर को वहीं रखा। दिन रात उसकी सफाई करती और इंतज़ार करती रहती कि कब चौथ आएगी और मैं माँ का व्रत करके उनके पैरों में गिर जाऊंगी ताकि माँ मुझे माफ़ी दें और मेरा पति, मेरा सुहाग मुझे लौटा दें। ऐसे करते करते आ गया कार्तिक मास की चौथ का व्रत। उसने पूरी विधि विधान से तैयार होकर साफ सुथरे और स्वस्थ मन के साथ, तन के साथ माता की पूजा में समर्पित हो गई। और जब शाम हुई, आरती हुई तो चौथ माता स्वयं प्रकट हुई। उसने माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दें। चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी चुटली उंगली से सिंदूर का छींटा उसके माथे पर फेंका और देखते ही देखते उसका पति जीवित खड़ा हो गया। उसी बीच उसकी ननद खाना लेकर भाभी के पास पहुंची तो उसने देखा कि भाई तो जिंदा हो गए हैं। तब भाभी ने कहा कि जाओ, अब सासू माँ को और ससुर जी को बुला कर लाओ कि उनका पुत्र फिर से जीवित हो गया है। जब वो ननद घर पहुंची, उसने ये सब समाचार जाकर के माता को बताया तो वो बोली कि तू भी अपनी भाभी के साथ बावरी हो गई है। तो उसकी छोटी ननद ने कहा कि नहीं माँ, चलो अपनी आँख से देखो, भाभी का विश्वास आज रंग लाया है। जब सास ससुर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सच में उनका बेटा जो है वो जीवित हो चुका है। उन्होंने अपने बहू से माफ़ी मांगी और कहा कि हम सब तो इसे मृत मान चुके थे, पर तुम्हारे विश्वास और चौथ माता की कृपा से हमारा बेटा हमें वापस मिल गया है, तुम धन्य हो। तो बहू ने कहा कि धन्य मैं नहीं हूँ, धन्य तो चौथ माता है। हे चौथ माता, आपकी महिमा महान है। आप इसी तरीके से अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बरसाते रहिए। सबको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार।